हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नंदू स्टडी सेंटर में। कल हमने आपको पढ़ाई थी एक पोएम ऑन एज ब्लाइंडनेस। आज हम सिखाएंगे आपको इसके एक्सप्लेनेशन करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपका जो पैराग्राफ पे किया है वो व्हेन आई कंसीडर से स्टार्ट किया है और चाइल्ड तक हमने इसको लिया है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे रेफरेंस। तो रेफरेंस में हम क्या लिखते हैं? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज बाय जॉन मिल्टन। ये लाइनें हमारी पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ली गई हैं, जिसे जॉन मिल्टन ने लिखा है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में द पोइट एक्सप्रेस हिज ग्रीफ ओवर हिज प्री मैच्योर ब्लाइंडनेस, यानी अपनी कम उम्र में अंधा हो जाने पर अपना जो दुख है वो प्रकट यहाँ पर कवि करता है। देखिए कॉन्टेक्स्ट जो लिखते हैं हम इन ए नटसेल, यानी संक्षेप में छोटे से उस लाइन में पूरे पैराग्राफों के क्या कहने की कोशिश कर रहा है उसे हम कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशन में देखिए इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, देखिए हमने ध्यान दिया है कि हम इसको कई तरीके से आप कर सकते हो। सबसे पहले तो लाइन टू लाइन आप उसकी मीनिंग निकाल करके सेम टू सेम उसका फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हो। तो देखिए इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम वी नोट, हमने देखा है दैट कि मिल्टन इज़ टू मच ग्रेव्ड, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। व्हेन ही थिंक्स, वह सोचता है दैट कि ही हैज़ बिकम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44, जब वो 44 साल की उम्र में ही अंधा हो जाता है, जिसका मतलब है बिफोर हाफ ऑफ हिज एज, उसकी उम्र से आधी उम्र से भी पहले। दिस वर्ल्ड हैज़ बिकम टू वाइड एंड डार्क फॉर हिम, उसके लिए जो संसार है ना बड़ा ही विस्तृत और अंधकारपूर्ण हो गया है। गॉड हैज़ गिवन हिम द पोइटिक टैलेंट, भगवान ने उसे एक कवि का गुण दिया है। ही नोज, वह समझता है दैट कि टू हाइड द टैलेंट को छुपाना इज़ नो लेस दैन डेथ, वो मरने से कम नहीं है। बट लेकिन इट इज़ लाइंग यूजलेस विद हिम, लेकिन वह इसके पास बेकार में पड़ा हुआ है। बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ आई साइट, आँखों की रोशनी के बिना ही कैन नॉट कंपोज पोएम्स इन द प्रेज ऑफ गॉड, वह भगवान की प्रशंसा में या भगवान की सेवा करने के लिए कविताएं नहीं लिख सकता है। हिज साउल लॉन्ग्स फॉर सर्विंग गॉड, उसकी जो आत्मा है वो भगवान की सेवा करना चाहती है। बट ही इज़ हेल्पलेस, लेकिन वो मजबूर है। सो ही थिंक्स दैट, वह इसलिए वह समझता है दैट कि गॉड विल स्कॉल्ड हिम, कि भगवान उसे डांटेगा। वह जब ही इज़ नॉट एबल टू जस्टिफाई हिज मिशन ऑन द डे ऑफ जजमेंट, जब वह उसके यानी मरने के बाद जब जजमेंट हो रहा होगा, जब भगवान से न्याय कर रहा होगा, तब वह अपने मिशन को पूरा ना करने पर वो सोच रहा है कि भगवान उसको डांटेगा। तो यहाँ तक कि इस पैराग्राफ का पूरा अर्थ हमने यहाँ ट्रांसलेट करके जनरल इंग्लिश में लिखा है। यही एक तरीका होता है एक्सप्लेन करने का, सबसे सिंपल तरीका।